नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का भाग। करंट अफेयर्स का अपन डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो कि सुबह हम 8 बजे पढ़ते हैं और शाम को रीजनिंग 5 बजे क्लास पढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके पास करंट अफेयर्स बाय विकास सर। करंट अफेयर्स मॉर्निंग को 8 बजे चलते हैं और इवनिंग को शाम को 5 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। मंडे को एवरी मंडे को अपन 50 MCQ पढ़ते हैं, जो करंट प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स में प्रतिष्ठित जो महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार है उसके किसे मिला है, वो कौन चुना गया है। वो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। आशा भोसले, AR रहमान, लता मंगेशकर या श्रेया घोषाल। तो दोस्तों, हमारे पास आंसर हो जाएगा आशा भोसले। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो आशा भोसले जो है कि बहुत अच्छी गायिका है, उनको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनकी एज है 87 वर्षीय, ठीक है। उनको जो पुरस्कार चयन समिति उनके द्वारा चुना गया है, जिसकी अध्यक्षता 25 मार्च 2021 को महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे ने की थी। महाराष्ट्र पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च, महाराष्ट्र जो भूषण पुरस्कार है वो राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो 25 मार्च 2021 को CM MH महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे इनके द्वारा किसे चुना गया है प्रतिष्ठित महाराष्ट्र पुरस्कार के लिए, आशा भोसले जी को। और यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, जो यहाँ के गवर्नर है। और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है, जो कि महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोविड-19 के कारण ये कदम उनको उठाना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लॉकडाउन की तैयारी करने को कहा है, क्योंकि लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास महाराष्ट्र। इसके देखते हैं डेफिनेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कथित तौर पर राज्य स्वास्थ्य विभाग और कोविड-19 टास्क फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को लॉकडाउन की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए, क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस मामलों में अचानक स्पाइक के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का लोग क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बैठक के दौरान कहा कि लोग कोविड के दिशा निर्देशों की गंभीरता से नहीं ले रहे, इसलिए उनको लॉकडाउन की जैसे सख्त और गंभीर कदम उठाने पर विचार करने की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के उद्धव सिंह ठाकरे ने। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा कंटेनर जहाज लगभग एक सप्ताह के लिए सुएज नहर का अवरोध बना हुआ है। विच कंटेनर शिप वाज ब्लॉकिंग द सुएज नेट कैनाल ऑलमोस्ट अ वीक। तो अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता है 26 सुएज नहर में है, सुएज कैनाल नहर है, ये कहाँ की नहर है दोस्तों, ये है दोस्तों मिस्र की नहर। ठीक है, सुएज नहर कब की है, मिस्र की। इस नहर कब बनाई गई थी, 1869 में। किसने बनाई थी, वास्को डिगामा ने बनाई थी। क्यों बनाई थी, कि वो भारत में आना चाहता था, क्यों, व्यापार करने के लिए। तो ये जो सुएज नहर है, इसी में हाल ही में कहाँ का, पनामा का, कहाँ का दोस्तों, पनामा का कौन सा जहाज, एवरग्रीन। कौन सा जहाज, एवरग्रीन। ये जो जहाज है ये मालवाहक जहाज था। कौन सा जहाज था दोस्तों, मालवाहक जहाज था। किसने क्या किया, ये जो है ना, जो सुएज नहर है, मिस्र की जो सुएज नहर है, उसमें क्या हो गया, जैसे ये नहर है तो इसमें ऐसे करके फंस गया। कब, 23 मार्च 2021 को। तो ये पनामा नहर में फंस गया, सुएज नहर में फंस गया, जो पनामा का जहाज था एवरग्रीन। इसने क्या किया, सुएज नहर को अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि वहां पे सुएज नहर से जाने वाले जो मालवाहक जहाज थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, ये फंस जाने के कारण उनको रोक दिया गया। तो उस जहाज का नाम क्या है, एवरग्रीन जहाज है, जो कि किस देश का था, पनामा देश का था। तो दोस्तों, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं हम इसके डेफिनेशन और अगला क्वेश्चन। तो ये दोस्तों है, द एवरग्रीन कंटेनर शिप विच वाज ब्लॉकिंग द सुएज नहर कैनाल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, लगभग एक सप्ताह से। कब से, 23 मार्च से। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, was finally freed
तो ये कब फ्री हो गया, इसको कब हटा दिया गया, 29 मार्च 2021 को। इट टुक ऑलमोस्ट 6 डेज टू फाइनली फ्री 400 मीटर लॉन्ग वेसल। तो मतलब इसलिए 400 मीटर का है लगभग जो था अवरुद्ध बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, विच इज स्लाइटली लार्जर देन द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। द टास्क वाज कंप्लीटेड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रैगर्स एंड डोजन्स ऑफ टग बोट्स एंड हाई टाइड्स। जो वहाँ पे आने वाली जो बोट्स है और जहाँ से उनको क्या उनके अवरोध बना गया था। द मेजिक वेसल वाज स्टिंग इन द सुएज कैनाल सिंस मार्च 23। अभी हाल में मैंने आपको बताया 23 मार्च से ये फंसा हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 29 मार्च को, अभी हाल ही में 29 मार्च को दक्षिण अमेरिकी देश को कोवैक्सीन की 1 लाख खुराकें भेजी गई है। तो अभी हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी कौन सा देश है जिसको भारत ने 29 मार्च को 1 लाख जो खुराक है कोविड-19 की वो भेजी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रागवे। प्रागवे दक्षिण अमेरिकी जो देश है उसको भारत ने लगभग 1 लाख खुराकें कोविड-19 वैक्सीन की भेजी है। इसका देखते हैं, 29 मार्च 2021 को पैराग्वे को भारत के 100 देश में विकसित कोवैक्सीन की 1 लाख खुराकों से युक्त शिपमेंट प्राप्त हुआ। प्रागवे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत को समर्थन देने के लिए क्या किया, धन्यवाद दिया। अपनी वैक्सीन मैत्री की पहल के तहत भारत दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस टीके की आपूर्ति कर रहा है। अभी तक भारत 75 देशों को टीके उपलब्ध करा चुका है। तो दोस्तों भारत बहुत उदारक बना हुआ है और उदारक बनने के साथ अभी हाल ही में 1 लाख खुराकों का जो शिपमेंट है वो प्रागवे में पहुंचा दिया गया है माननीय मोदी जी के द्वारा। अब तक भारत के 75 देशों को ये टीके उपलब्ध करा चुका है, जबकि भारत में अभी तक पूरे देश में टीके उपलब्ध नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन की कमी पर आलोचना के बाद के राष्ट्र के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में देखो दोस्तों, वैक्सीन की कमी हो जाने के कारण वहां के नागरिकों के द्वारा उसकी आलोचना की गई और आलोचना की जाने के साथ उस देश के विदेश मंत्री ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये दोस्तों न्यूज है ब्राजील के विदेश मंत्री कौन थे, एनेर्को अरोजा ने कोरोना वायरस टीकों को सुरक्षित करने में कूटनीतिक विफलता पर बढ़ती आलोचना के बाद इस्तीफा दे दी है, क्योंकि देश आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है। मंत्री ने कथित तौर पर इस फैसले के बारे में अपने कर्मचारियों को अधिसूचित किया था। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, जायर बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। इन्होंने क्या कर लिया, वहाँ के जो विदेश मंत्री थे एनेर्को अरोजा, इनकी क्या कर लिया, इस्तीफे को जो इनको मंजूर कर लिया। इनको जो भेजा गया था विदेश मंत्री एनेर्को अरोजा के द्वारा, किसको भेजा गया था, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। क्यों भेजा गया था, क्योंकि वो कोविड-19 जो है उसकी वैक्सीन की उपलब्धता नहीं बना पा रहे थे, वहां पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्र भारत के साथ रणनीति की ऊर्जा सहयोग को नया रूप देने के लिए सम्मिलित हो गया। तो अभी हाल ही में भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन राजी हो गए दोस्तों, यूएस यूनाइटेड स्टेट है जो भारत के साथ रणनीतिक की ऊर्जा को सहयोग देने के लिए सम्मिलित हो गए। भारत और अमेरिका ने कम कार्बन वाले रास्तों के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा उपयोग में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई प्राथमिकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए 29 मार्च 2021 को रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी को नया रूप देने के लिए सहमति बनाई है। तो अभी हाल ही में 29 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में इनका समझौता हो गया है। तो भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को किसने हस्ताक्षर किए है, समझौता किया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। तो आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला बुआ जी। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन, अबी अहमद अली के अनुसार इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र से कौन सा राष्ट्र अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। Which nation will withdraw its troops from the Ethiopia's Tigray region as per the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इरिट्रिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने पास इरिट्रिया। जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली है
उन्होंने 26 मार्च 2021 को कहा है कि इरिट्रिया ने अपने आपसी सीमा के साथ इथियोपिया के उत्तरे जो तिग्रे क्षेत्र है उसमें से अपने सैनिकों को वापस बुलाने में सहमत हो गए। उन्होंने कहा है कि इथियोपिया की सीमा जो सेना सीमा है उसको क्षेत्र की रखवाली करेगा। दोस्तों ये था फोन है ना इंटरनेशनल न्यूज थी, थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा इरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 30 मार्च को किस राष्ट्र के साथ नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल विद विच नेशन ऑन 30 मार्च तो निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर बातचीत की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 30 मार्च को, भारत ने 30 मार्च को किस राष्ट्र के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भी बात की है। तो निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता का कौन सा छठा दौर लगभग 30 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित के लिए समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की थी। तो दोस्तों ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने वहां पर प्यासी भूमि होने के कारण, ऑस्ट्रेलिया में प्यासी भूमि होने के कारण 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया था, आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। एक महीने में भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे 10 और राफेल। आपको बताएं कि जो राफेल फ्रांस से लिए गए, तो ये अभी जो एक महीने के अंदर भारतीय वायुसेना में 10 और राफेल क्या होंगे, शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े को 11 से 21 तक ले जाते हुए एक महीने में 10 नए राफेल लड़ाकू विमानों जो भारतीय वायुसेना में क्या होंगे, शामिल होंगे। वर्तमान में कितने राफेल है? 11 राफेल जेट भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन के साथ चल रहे हैं, जो कहाँ पे स्थित है, अंबाला में स्थित है। अगले 2-3 दिनों में 3 राफेल के भारत आने की उम्मीद है और अगले महीने की दूसरी 6 माह में 7 और 8 उड़ान भरेंगे। राफेल जेट विमान फ्रांस से सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे, जिसमें एक दोस्ताना वायुसेना द्वारा मिड एयर ईंधन भरने का समर्थन होगा। यूएई की वायुसेना ने पिछली बार इस समर्थन मुहैया कराया था। इस नए परिवर्तन से भारतीय वायुसेना की क्षमता को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए राफेल को उड़ाने के लिए एक दूसरी स्क्वाड्रन बनाने की भी उम्मीद है। राफेल विमान जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगा था। उन्हें वायुसेना द्वारा कम से कम समय में चालू किया गया था और उन्हें चीन के साथ भारत के सीमावर्ती रूट के बीच नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया गया था। तो दोस्तों ये थी राफेल के बारे में जानकारी। आइए हम देखते हैं अगली जानकारी। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनजातीय टीबी फल का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए टीबी मुक्त भारत कब तक की है, इसका है 2025 तक का टारगेट है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, टीबी मुक्त भारत बना देंगे। हासिल करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया था और प्रक्षेपण के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक टीबी रोग को खत्म करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना जनजातीय तपेदिक फल पर एक दस्तावेज और टीबी पर जनजातीय मंत्रालय के आलेख पर एक विशेष मार्गदर्शन नोट भी जारी किया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी न्यूज दोस्तों, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनजातीय टीबी फल का क्या किया है, शुभारंभ किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया छठा वार्ता संस्करण 30 मार्च 2021 को हुआ। उन्होंने स्त्रीकरण, प्रसव निर्यात नियंत्रण पर आपसी के सामसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे हमारे पास है अपना आज का स्टेट। आपका स्टेट है दोस्तों अपने पास राजस्थान। तो हम देखते हैं भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान कौन सी जगह स्थित है। तो ये है हमारा भारत का मैप और भारत के मैप में ये है दोस्तों राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश है। तो राजस्थान के बारे में हम देखते हैं आगे। तो राजस्थान का मैप आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ये है राजस्थान का मैप। और राजस्थान के मैप में हम देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान की जो पूर्वी जिला है वो है दोस्तों धौलपुर। उसके बाद पश्चिमी जो है वो है जैसलमेर, दक्षिणी जो है बांसवाड़ा और ऊपरी जो है
उत्तर वो है गंगानगर। दोस्तों राजस्थान में कितने जिले? 33 जिले। कितने जिले? 33 जिले। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। तो दोस्तों अभी हाल ही में देखा हमने 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया था। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे टूरिस्ट जो अट्रैक्टिव बनाते हैं, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है? माउंट आबू, जयपुर पैलेस, हवा महल, जैसलमेर, रणथंभौर, पुष्कर और बहुत सारे पैलेस है जो राजस्थान को टूरिस्ट और अट्रैक्शंस के मामले में अब बताते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में राजस्थान क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो तीज, गणगौर, बीकानेरी फेस्टिवल, मारवाड़ फेस्टिवल, इसी के अलावा बहुत सारे जो पुष्कर मेला हुआ, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो अपने को क्या बनाते हैं? अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ से विदेशी लोग भी भ्रमण करने के आते हैं। राजस्थान की भौगोलिक और यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के मेजर डांस को बात करें, अपन म्यूजिक फॉर्म की बात करें तो घूमर, कालबेलिया डांस, कठपुतली और भोपा डांस की यहाँ के महत्वपूर्ण डांस है। यहाँ के आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो भी कलाकारी है जो है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग जो सच है, कांगड़ा, जोधपुर, जयपुर, पिछवाई पेंटिंग जो दोस्तों पिछवाई पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ब्लॉक पेंटिंग, पनिहारी म्यूजिक यहाँ का बहुत ही पैसा है। केसरिया बालम पधारो हमारे देश। यहाँ की लैंग्वेज है राजस्थानी और हिंदी। यहाँ का क्षेत्र है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों 6.86 करोड़ 2011 की जनगणना अनुसार। यहाँ की नदी है लूनी, बनास, कालीसिंध, चंबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, रणथंभौर है ना, इधर से क्या नाम है गना नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, सरिस्का है और यहाँ पे दर्रा अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉरेस्ट है, 3-4 है। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। स्टेट एनिमल है यहाँ पर कैमल, ऊंट और चिंकारा। ऊंट और चिंकारा यहाँ का क्या है? स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है घोड़ावन, राज्य पक्षी घोड़ावन, राज्य फ्लावर रोहिंडा। यहाँ पे केजड़ी जो राज्य वृक्ष है। मेजर क्रॉप्स है जोवर, ज्वार, दाल, ग्राम और यहाँ पे जैसे क्या नाम है गेहूं, सरसों, गन्ना, सभी फसल का यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने जिले से? 33 जिले। आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों आपको कि आपने मेरा सेशन अटेंड किया। सेशन को बताइए कैसा लगे, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके लिए डे बाय डे अच्छा कोशिश करने की करूंगा कि अच्छा आपको मैटर दिया जाए, अच्छी क्वालिटी से आपको मैटर दिया जाए और आपके लिए अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट बनाकर आपके सामने उपस्थित किया जाए कि जो भी पर्सन है जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक रहे। थैंक यू।